गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट होता है उसका कंडक्टिंग सिस्टम ये क्या है? तो हार्ट का जितना भी मस्कुलेचर है उसका 1% हार्ट के मस्कुलेचर का फॉर्म करता है कंडक्टिंग सिस्टम। तो सारे हार्ट का जितना भी मस्कुलेचर है उसका 1% हिस्सा कौन बनाता है? कंडक्टिंग सिस्टम। तो इसका काम क्या होता है? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हार्ट की बीटिंग कराता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम का काम है यही है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और हार्ट पंप करेगा यानी कि बीट करेगा। तो हार्ट की बीटिंग के लिए कंडक्टिंग सिस्टम का रोल होता है। ये कंडक्टिंग सिस्टम जो है इसका काम है इसी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना और उसको थ्रू आउट द हार्ट उसको स्प्रेड करना। और पूरे हार्ट की फिर मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन होगी और हार्ट क्या करेगा? बीट करेगा। तो अगर हम इस सिस्टम को रिमूव कर देंगे हार्ट से तो हार्ट बीट करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर हमने इस सिस्टम को रिमूव कर दिया तो कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होएगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जनरेट होएगा जो कि हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराए और हार्ट बीट कर सके। तो अगर हम हार्ट में से उसका कंडक्टिंग सिस्टम को रिमूव कर देते हैं तो हार्ट बीट करना भी बंद कर देता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं? तो ये सारे कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, इसको हम बाद में डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे। तो इसके पार्ट जो, जैसे कि फर्स्ट इसका पार्ट है, इसका नाम है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड पे सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहीं पर जनरेट होता है, इसीलिए हम इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है यहीं पर जनरेट होता है। फिर वो इंटरनोडल पाथवेज आते हैं, फिर एवी नोड आता है, फिर एवी नोड पे बंडल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एवी बंडल्स। अब उस बंडल में से दो ब्रांचेस निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेस। एक लेफ्ट ब्रांच होती है, एक राइट ब्रांच होती है, और उन ब्रांचेस पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनका नाम है परकेंजी फाइबर्स। इसको हम बाद में डिटेल में डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। अब जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये 1% है टोटल हार्ट मस्कुलेचर का, लेकिन ये बाकी हार्ट के मस्कुलेचर से, बाकी हार्ट की मसल से कंडक्टिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? बाकी हार्ट की मसल से कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो इफेक्टिव ज़्यादा क्यों होता है? तो उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या ये है कि इसके अंदर ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है। ग्लाइकोजन ज़्यादा होने का कारण मतलब ग्लाइकोजन ज़्यादा है तो यानी कि ज़्यादा फूड है और ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकेगा अगर इसके पास ज़्यादा फूड है, क्योंकि ज़्यादा फूड होएगा तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होएगी और ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होएगी और ज़्यादा इफेक्टिवली ये अपना काम कर सकेगा। तो फर्स्ट रीज़न था कि इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन देन दी अदर हार्ट मसल्स। दूसरा कि इसके अंदर गैप जंक्शंस ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर गैप जंक्शंस ज़्यादा हैं इसीलिए एक सेल से नेक्स्ट सेल तक जो एक्शन पोटेंशियल को हम ट्रांसमिट करेंगे वो आसानी से हो पाएगा। जितने ज़्यादा गैप जंक्शंस होंगे उतनी आसानी से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट होएगा। तो इनके अंदर एक्शन गैप जंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी हार्ट के मसल्स के कंपैरिजन में, जिसके कारण से एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आसानी से ट्रांसमिट हो पाएगा, ज़्यादा फास्टली ट्रांसमिट हो पाएगा और उतनी ही जल्दी हार्ट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होएगी यानी कि हार्ट बीट कर सकेगा। तो इन दोनों रीजंस के कारण जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बाकी हार्ट की मसल्स के कंपैरिजन में। अब जो ह्यूमन हार्ट है यानी कि वर्टिब्रेट्स के जितने भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, जैसे हम भी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के हार्ट वो उनकी जो हार्ट बीट है वो हार्ट में से खुद से ही ओरिजिनेट होती है। अगर हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ तो हम उसे बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। अगर नर्वस सिस्टम का हार्ट बीट के ऊपर कंट्रोल है, अगर नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट ओरिजिनेट हो रही है तो हम उसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। अब वर्टिब्रेट्स या मोलस्क की केस में जो
हार्ट होती है वो होती है मायोजेनिक इन ओरिजिन। मायोजेनिक इन ओरिजिन दैट इज हार्ट बीट इज ओरिजिनेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। जो हार्ट बीट है वो हार्ट से ही ओरिजिनेट होती है। और अगर हम रिमूव कर दें हार्ट को बॉडी में से, अगर हम बॉडी में से हार्ट को रिमूव करके उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे तो हार्ट उसमें भी बीट करना कंटिन्यू करेगा। तो इससे यही प्रूव होता है कि हार्ट क्या है, मायोजेनिक इन ओरिजिन। अगर हम ह्यूमन हार्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करके एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दें तो वो हार्ट बीट करता रहेगा। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जो हार्ट बीट का स्टिमुलस है, हार्ट की बीटिंग के लिए जो स्टिमुलस है वो हमारे बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं आ रहा है, वो हार्ट से खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसके इन नोडल टिश्यू से। और वहाँ से जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा तो उससे हार्ट बीट करेगा। तो हार्ट बीट ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ, उसकी कंडक्टिंग सिस्टम से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो इसीलिए जो हार्ट है वो है मायोजेनिक इन ओरिजिन, क्योंकि अगर हम इसको रिमूव करके एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे तो भी हार्ट बीट करना कंटिन्यू रहेगा। तो उससे भी ये चीज़ प्रूव होती है कि ये क्या है, मायोजेनिक इन ओरिजिन। तो वर्टिब्रेट्स और मोलस्क में ये मायोजेनिक होता है, कई ऑर्गेनिजम्स में न्यूरोजेनिक भी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है। हमारे केस में इन ह्यूमंस हार्ट बीट ओरिजिनेट हार्ट से ही होती है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है उसके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को अल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। लेकिन वो हार्ट बीट को ओरिजिनेट नहीं करते, वो बस उसकी जो पेस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया था कि हार्ट जो वर्टिब्रेट्स में होता है वो होता है मायोजेनिक, यानी कि उसकी हार्ट बीट उससे खुद से ही ओरिजिनेट होती है। उसके अंदर हार्ट के अंदर ये जो नोडल टिश्यूज है, यानी कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके हार्ट के अंदर, यहीं पर उसकी ओरिजिनेशन हो रही है एक्शन पोटेंशियल की, जो कि हार्ट के मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और हार्ट बीट कराएगा। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम का क्या काम है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस कंडक्टिंग टिश्यू में वो इसको पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में ट्रांसमिट भी करेगा। लेकिन हमने ये भी किया था कि जो नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट के पेस को अल्टर कर सकता है, यानी कि हार्ट बीट का पेस को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आ जाती है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आ जाती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। तो ये हार्ट बीट का जो रेट है उसको अल्टर कर सकते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, ये जो न्यूरॉन है इसके जो न्यूरॉन की एंडिंग्स हैं, जो नर्व की एंडिंग्स होती है न्यूरॉन की, उसे हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। तो ये क्या है, टीलोडेंड्रिया। तो ये टीलोडेंड्रिया है, ये वाले स्मॉल सर्कल्स, तो ये न्यूरॉन की एंडिंग्स है। तो ये टीलोडेंड्रिया जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल होता है नॉर एड्रीनलिन। तो इन वेसिकल्स के अंदर ये जो केमिकल है वो होता है नॉर एड्रीनलिन। ये जो नॉर एड्रीनलिन है ये हार्ट का एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करना यानी कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हार्ट की मस्कुलेचर का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यानी कि हार्ट बीट करवाएगा। तो अगर ये एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है यानी कि क्या होएगा, ज़्यादा हार्ट के मस्कुलेचर की ज़्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो वो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी हार्ट बीट होएगी। और जितना ज़्यादा हार्ट बीट करेगा उतना ही ज़्यादा वो ब्लड पंप करेगा विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम। तो जितना ज़्यादा उसका एक्शन पोटेंशियल होएगा उतना ज़्यादा हार्ट बीट करेगा, उतना ज़्यादा उसका कार्डियक आउटपुट होएगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा वो हार्ट ब्लड को पंप करेगा। तो ये
जो सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, अगर हम इसे काट दें, अगर हम सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स को काट दें तो वर्टिब्रेट्स के केस में, तो हार्ट जो बीट करेगा अपने नॉर्मल पेस पे, जो कि हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, तो अगर हम सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स को काट दें तो क्योंकि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये अपना उसी नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, और 72 टाइम्स ये हार्ट बीट करेगा, तो हार्ट बीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स को काट दें। तो और फिर है पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स। तो पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी जो नर्व एंडिंग्स है यानी कि टीलोडेंड्रिया है, उन टीलोडेंड्रिया के वेसिकल्स के अंदर केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन। तो इनके अंदर केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करना है यानी कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि हार्ट के मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो अगर एक्शन पोटेंशियल को ये डिक्रीज कर रहा है यानी कि हार्ट के मस्कुलेचर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो यानी कि हार्ट बीट भी फिर क्या हो जाएगी, कम। अगर हार्ट कम बीट करेगा तो कम ब्लड पंप करेगा यानी कि उसका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। ये दोनों ही नर्वस सिस्टम या इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, हार्ट बीट इनसे ओरिजिनेट नहीं हो रही, वो हार्ट जो बीट है वो ओरिजिनेट हो रही है हार्ट के खुद के मस्कुलेचर के अंदर अंदर से ही। और जो हार्ट का मस्कुलेचर इसको मतलब ये हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम है, इसको अब हम करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर हम पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स को काट दें तो जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स ये जो इसका एक्शन पोटेंशियल है इसको 72 पे स्टेबलाइज करके रखते हैं, इसको मतलब भी यहीं पर स्टेबलाइज करके रखते हैं। लेकिन अगर हमने पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स को काट दिया तो इसको वो स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं होगा, और जो हार्ट बीट है जो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ वी कट पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स फ्रॉम अ वर्टिब्रेट हार्ट देन द हार्ट बीट increases। तो अब हम करने जा रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट का है उसको स्टेप बाय स्टेप, उसके क्या पार्ट्स हैं और उनका क्या काम है, जिनको हमने स्टार्टिंग में जो पाथवे किया था कंडक्टिंग सिस्टम का उसको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट होता है फर्स्ट नोडल टिश्यू से। ये जो नोडल टिश्यू है, ये जो राइट एट्रियम है उसके अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पेशल मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एसए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो एसए नोड है ये डिस्कवर किया था कीथ एंड फ्लेक ने, कीथ और फ्लेक ने इसे डिस्कवर किया था। इसे हम हार्ट ऑफ हार्ट यानी कि और पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। तो इसे हम हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं और हम इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। तो ये जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर रहा है जो कि हार्ट के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और हार्ट को बीट कराएगा। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर रहा है जो कि हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट यानी कि और हार्ट ऑफ हार्ट। और ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, अबाउट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। तो ये 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी जो स्पीड इस नोडल टिश्यू के अंदर है वो होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड। वो एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की इसके अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये कुछ फाइबर्स की मदद से अगले नोडल टिश्यू की तरफ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। तो इनको हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। ये जो 3 रेड कलर से फाइबर्स बनाई हुई हैं, तो ये फाइबर्स को हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे।
इंटरनोडल पाथवे को डिस्कवर किया था गोल्डमैन ने। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम दी अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम से लेकर लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम का है उसके अंदर भी एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि एवी सेप्टम के पास में होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एवी सेप्टम के और इंटरएट्रियल सेप्टम के ये जंक्शन पे है। तो ये इसका अगर हम लोकेशन की बारे में बात करें तो एवी नोड की लोकेशन है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एट द जंक्शन ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो नोडल टिश्यू है ये भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है जो कि हार्ट के मस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा करता है, इसलिए हम उसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ये उसके कंपैरिजन में कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एवी नोड को रिजर्व पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और इसको डिस्कवर किया था कैंट ने। अब जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट हुआ था वो एवी नोड तक कैसे पहुंचा, विद द हेल्प ऑफ दिस फाइबर्स, जिसे हम बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे, जिसको डिस्कवर किया था गोल्डमैन ने। यहाँ पर ये 3 इंटरनोडल पाथवे की फाइबर्स हैं। एक यहाँ से एक ब्रांच इस तरफ लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ इंटरनोडल पाथवे। ये ऐसे नोड से इस तरफ लेफ्ट एट्रियम वाली साइड, लेफ्ट एट्रियम वाले मस्कुलेचर वाली साइड की तरफ जाती है। तो उसके बाद एवी नोड में से काफी सारे फाइबर्स, ऐसे छोटी छोटी फाइबर्स निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं एवी बंडल्स। तो एवी नोड में से काफी सारी ये जो फाइबर्स निकली हैं हम इसे क्या बोलते हैं, एवी बंडल। अब एवी बंडल में से कुछ फाइबर्स बड़े हो जाते हैं, 2 ब्रांचेस निकलती हैं एवी बंडल में से, एक लेफ्ट और एक राइट। जो इस तरफ वाली है वो है लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो इस तरफ वाली है ये ब्लू कलर में की लाइन ये है राइट बंडल ब्रांच। तो एवी नोड से निकला एवी बंडल, एवी बंडल में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं फिर, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। ये जो बंडल ब्रांचेस हैं, जो लेफ्ट साइड वाली है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट मस्कुलेचर की तरफ जाएगी, जो राइट साइड वाली बंडल ब्रांच है वो राइट साइड ऑफ हार्ट मस्कुलेचर की तरफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर जाएगी। अब ये जो बंडल ब्रांचेस हैं इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनका नाम होता है परकेंजी फाइबर्स। तो जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इंटरनोडल पाथवे से यहाँ तक आ गया, यहाँ पर भी कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा, और ये दोनों का जो मिलके एक्शन पोटेंशियल जो है वो इन ब्रांचेस की मदद से सारे हार्ट मस्कुलेचर में ट्रांसमिट हो जाएगा। और इन ब्रांचेस के ऊपर परकेंजी फाइबर्स होते हैं जो कि फर्दर इसको ट्रांसमिट करते हैं हार्ट के मस्कुलेचर में। तो एवी नोड से निकला एवी बंडल जिसकी 2 ब्रांचेस थी, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। अब एवी बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये तीनों मिलकर बनाते हैं बंडल ऑफ हिस। एवी बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, इन तीनों को मिलके एक सिस्टम बनता है जिसका नाम है बंडल ऑफ हिस। इन तीनों के अंदर ही जो एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसकी जो स्पीड है वो होती है 1 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्पीड थी वो थी 0.5 मीटर पर सेकेंड। और जो एवी नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो स्पीड थी वो थी 0.3 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बंडल ऑफ हिस है जिसके अंदर एवी बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच आ जाएगी, इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड्स। अब ये जो बंडल ब्रांचेस के ऊपर जो छोटे छोटे फाइबर्स है जिनका नाम है परकेंजी फाइबर्स, इनके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो स्पीड है वो होती है 4 मीटर पर सेकेंड्स। अब ये बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं हिस परकेंजी सिस्टम। इन तीनों के मिलने से बना बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं, हिस परकेंजी सिस्टम। तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट
जो कि स्टार्ट हुआ था SA नोड से। SA नोड में एक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि होता है अबाउट 70 to 75 टाइम्स। अब ये एक्शन पोटेंशियल AV नोड तक आता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल पाथवे। AV नोड, ये नोडल टिश्यू के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अबाउट 40 to 60 टाइम्स, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिजर्व पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसमें से फिर बंडल निकलता है जिसका नाम है AV बंडल, जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस, जिनके ऊपर होते हैं परकेंजी फाइबर्स। तो यहाँ से जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ इधर और इधर, दोनों नोडल टिश्यू में जितना भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इन बंडल ब्रांचेस की मदद से पूरे हार्ट के मस्कुलेचर में ट्रांसमिट हो जाएगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सारे हार्ट के मस्कुलेचर में ट्रांसमिट होएगा, वैसे वैसे हार्ट के मस्कुलेचर में कॉन्ट्रैक्शन होएगी और हार्ट बीट करेगा और ब्लड को पंप करेगा। तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और जो आर्टिफिशियल पेसमेकर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर्स होते हैं वो लिथियम के बने होते हैं। वो किसके बने होते हैं? लिथियम के, Li। और जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो कंडक्टिंग सिस्टम का पाथवे है वो क्या होएगा? सबसे पहले आएगा SA नोड, फिर आएगा इंटरनोडल पाथवे, फिर आएगा AV नोड, फिर आएगा AV बंडल, फिर आएंगी बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस के बाद आएगा परकेंजी फाइबर्स। तो ये हो गया कंडक्टिंग सिस्टम का पाथवे, स्टार्टिंग फ्रॉम AV नोड SA नोड, और खत्म कहां पर होएगा? परकेंजी फाइबर्स में। तो सबसे पहले क्या था? SA नोड, फिर था इंटरनोडल पाथवे, फिर था AV नोड। AV नोड से क्या निकला? AV बंडल। बंडल में से दो ब्रांचेस निकली, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस। तो बंडल के बाद आएगा बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस के बाद आएगा परकेंजी फाइबर्स। तो ये था पाथवे ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।